गाइस अभी रिसेंटली जो मंडे नाइट रॉ का धमाकेदार एपिसोड हुआ था उसको देख के तो अब ये एक बात क्लियर हो गई कि जो टीम सीएम पंग के जो पांचवें मेंबर होने वाले वो द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज होने वाले। तो क्या अभी भी मतलब रोमन रेंज को सर्वाइवर सीरीज के इस मैच से बाहर करा जा सकता है? गाइस आप लोग मेरी उस बात को सुन के थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी भी इस वाले मैच में से रोमन रेंज को कैसे बाहर किया जा सकता है, क्योंकि रोमन रेंज अभी रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आ गए थे और उसके बाद अब ये क्लियर हो गया कि जो सीएम पंग की टीम के फिफ्थ मेंबर होने वाले वो रोमन रेंज ही होने वाले हैं। तो अभी भी इस वाले मैच से रोमन रेंज को कैसे बाहर करा जा सकता है उससे पहले आप लोग मतलब ये देख लो कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो, तो इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, तो देर की इस बात की शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज जो मतलब विजन और टीम सीएम पंग के बीच एक बहुत मैसिव ब्रॉल देखने को मिली, जिसमें एंड में जो मतलब फेस टू फेस आए वो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर आए। मतलब जब यहाँ पे सीएम पंग और लोगन पॉल रिंग के अंदर थे, मतलब जो सीएम पंग है और लोगन पॉल को जीटीएस देने वाले थे, उसी टाइम हमें यहाँ पर द बीस्ट एंड कार्लन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला था। और ब्रॉक लेसनर ने पहले सीएम पंग को सुप्लेक्स दिया, फिर उन्होंने कोडी रोड्स को सुप्लेक्स दिया और फिर यहाँ पे रोमन रेंज आया और उन्होंने ब्रॉक लेसनर को सुपरमैन पंच दे दिया। तो यहाँ पे मतलब जो रोमन रेंज है उन्होंने टीम सीएम पंग की मदद करी थी और उन्होंने बाद में ब्रोंसन रीड को बैरिकेड में स्पीयर भी दिया था। तो उसके बाद से सारी चीज़ें मतलब एकदम क्लियर हो गई थी। जो टीम विजन के पांचवें मेंबर है वो ब्रॉक लेसनर है और जो टीम सीएम पंग के पांचवें मेंबर है वो रोमन रेंज है। लेकिन अभी भी इस वाले मैच से रोमन रेंज को ऐसे बाहर किया जा सकता है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिस टाइम में ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर खड़े होते और उस टाइम में रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले हुआ था, तब जब रोमन रेंज मतलब एंट्रेंस से रिंग की तरफ बढ़ रहे, तब आपने एक चीज़ देखा होगी, जो रोमन रेंज है उन्होंने अपने राइट हैंड में एल्बो ब्रास पहन रखा था। तो इससे मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि जो रोमन रेंज है उनके शायद राइट एल्बो में थोड़ी बहुत ऐसे कुछ दिक्कतें चल रही, जिस वजह से रोमन रेंज वो ब्रास पहन के आए थे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज ने राइट हैंड में कोई नया टैटू बनवाया हो, तो इस वजह से वो एल्बो ब्रास पहन के आए हो कि जो रोमन रेंज है मतलब वो एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को दिखाना नहीं चाहते थे अपने नए टैटू को। तो इसलिए क्या पता कि उन्होंने नए टैटू छुपाने के लिए एल्बो ब्रास पहना हो। लेकिन कई लोग उस एल्बो ब्रास को देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंज को उनके राइट एल्बो में शायद से कोई इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से रोमन रेंज राइट हैंड में एल्बो ब्रास पहन के आए हैं। तो अगर रोमन रेंज की जो इंजरी है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब अगर रोमन रेंज मैनेज कर सकते हैं मैच के साथ भी अपनी इंजरी को, तो रोमन रेंज रेसल कर लेंगे। लेकिन अगर रोमन रेंज की इंजरी में ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा रिस्क है और जिस वजह से वो मैच भी नहीं लड़ पाया, तो इस वाला जो ये जो सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स मैच है ना, तो रोमन रेंज की इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स मैच से हटा भी सकती है। क्योंकि अगर रोमन रेंज जब आए थे तब सीधा हमको देख के पता लग रहा था कि उन्होंने अपने राइट हैंड में एल्बो ब्रास पहन रखा है, मतलब वो ब्लैक कलर का जो भी उसको एल्बो ब्रास ही कहते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर रोमन रेंज को सच में अपने राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एल्बो के अंदर या एल्बो के आसपास कोई प्रॉब्लम है, अगर रोमन रेंज मैनेज कर सकते हैं तब तो वो हमें रेसल करते हुए नजर आएंगे सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन अगर रोमन रेंज अपनी इंजरी को लेकर रिस्क नहीं डालना चाहते और डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी लगता है कि रोमन रेंज को इतना रिस्क मतलब रोमन रेंज के साथ इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर रोमन रेंज को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच से हटा भी सकती है। और रोमन रेंज के हटने के बाद हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि जो मतलब एले नाइट है वो रोमन रेंज को रिप्लेस कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच में, क्योंकि रोमन रेंज तो फिर रेसल कर नहीं पाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी रोमन रेंज से रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो ऐसे में फिर जो एले नाइट है वो रोमन रेंज को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब रोमन रेंज की रिप्लेसमेंट में एले नाइट हमको इस वाले मैच में कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब अगर रोमन रेंज इस वाले मैच में रिप्लेस भी हो रहे हैं तो फिर हमें टीम सीएम पंग के जो फिफ्थ मेंबर है वो एले नाइट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस बेबी फेस वाली टीम में कोई बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार भी चाहिए। दो बड़े बेबी फेस सुपरस्टार तो यहाँ पे है ही, एक तो कोडी रोड्स और एक सीएम पंग है, दो बड़े बेबी फेस सुपरस्टार तो है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर तीसरा भी बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार चाहिए, तो अगर रोमन रेंज मतलब नहीं भी कर सकते कंप्लीट, तो रोमन रेंज की रिप्लेसमेंट में फिर एले नाइट आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एले नाइट का तो फैन बेस बहुत अच्छा है और एले नाइट भी रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक टॉप बेबी फेस सुपरस्टार में से एक है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज की रिप्लेसमेंट में इस वाले मैच में फिफ्थ टीम सीएम पंग की टीम सीएम पंग के फिफ्थ मेंबर में एले नाइट को चुनते हैं, तो फिर जो फैंस ये चाहती कि एले नाइट को एक बड़ा पुश दे डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो वो पुश हमें शायद से इस मैच के बाद ही स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और मतलब जो फैंस अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से इस बात से गुस्सा है कि वो क्यों एले नाइट को पुश नहीं दे रही, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले मैच में एले नाइट को टीम सीएम पंग
मतलब सीएम पंक की टीम का 5th मेंबर है डाल दिया है। अगर रोमन रेंज कम्पीट नहीं भी कर पाते इस वाले मैच में तो फिर शायद फिर जो उन फैंस का गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो सकता है, क्योंकि अगर वो एलन नाइट इस वाले मैच में आ जाएंगे तो फिर एलन नाइट के सामने बड़े 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 टॉप हील्स होंगे, तो इससे फिर जो मतलब इस मैच के बाद जो एलन नाइट का मोमेंटम है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद शायद एलन नाइट को डब्ल्यू टॉप लेवल सुपरस्टार का पुश दे। लेकिन रोमन रेंज का भी अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि रोमन रेंज जब मतलब रॉक एपिसोड में आए थे उन्होंने अपने राइट हैंड में वो एल्बो ब्रास पहना था, तो इसका मतलब यही है कि रोमन रेंज को अपना राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है। क्या पता कि रोमन रेंज ने सच में कोई नया टैटू बनवाया और रोमन रेंज नहीं चाहते कि फैंस इतनी जल्दी उस टैटू को देख ले, तो इस वजह से रोमन रेंज ने अपने राइट हैंड में वो एल्बो ब्रास पहन रखा था। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, खैर ये सारी स्पेकुलेशन है कि अगर रोमन रेंज को अपने राइट एल्बो में कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे एलन नाइट रोमन रेंज को रिप्लेस करके उस वाले मैच में जा सकते हैं फिर, क्योंकि एक और बड़ा बेफेस सुपरस्टार उस वाले मैच में चाहिए। सीएम पंक और कोडी रोड्स तो वहीं, अगर उनके अलावा भी एक और बड़ा बेफेस सुपरस्टार चाहिए, और अगर रोमन रेंज कम्पीट नहीं कर पाते तो रोमन रेंज की जगह फिर यहाँ पे एलन नाइट ले सकते हैं, क्योंकि एलन नाइट का जो मतलब जो फैन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाल फिलहाल के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में। क्योंकि जब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसो को मतलब एलन नाइट को पुश ना दे कि जे उसो को दिया, तब यहाँ पे जो काफ़ी सारे फैंस है वो एलन नाइट के साथ आ गए थे, और जो एलन नाइट का जो फैन बेस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और गाइस अगर ऐसा होता है कि रोमन रेंज सच में अगर इस वाले मैच से बाहर हो जाते हैं तो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि जो ब्रॉक लेसनर आया तो रोमन रेंज के ऊपर अटैक करके, वो भी खतरनाक अटैक करके, जो ब्रॉक लेसनर पहले भी मतलब पहले भी जो ब्रॉक लेसनर है उन अटैक्स के लिए जाने जाते थे। अगर वही अटैक ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज के ऊपर करे और रोमन रेंज को इंजर्ड करे तो फिर उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इजीली रोमन रेंज को उस मैच से हटा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो विजन है वो रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर सकती है, जैसे उन्होंने क्लैश इन पेरिस और क्राउन ज्वेल में करा था। तो खैर आपके इस बारे में क्या थोड़ा सा, अभी ये सारी स्पेकुलेशन है, तो हमें मतलब जो भी चीज़ होगी वो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में पता लगी, जिस एपिसोड के लिए रोमन रेंज भी एडवर्टाइज और ब्रॉक लेसनर भी। तो खैर आपके इस बारे में क्या थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, बाकी चैनल में नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो, क्योंकि ऐसी ही रेसलिंग कंटेंट इस वाले चैनल पे आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।